हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म मोल्डिंग माइंड्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट लर्निंग। टुडे आवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश, वर्कशीट नंबर इज 18 and the date is 25th November 2020. Your class is 8. Here you will write your name and here you will write your class teacher's name. और एज इट इज़ आप अपनी नोटबुक में इसमें हेडिंग डालेंगे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा फॉर्मल लेटर राइटिंग। इसको आप हिंदी में औपचारिक पत्र लेखन भी बोलते हो। लेटर टू प्रिंसिपल आप लिखना सीखेंगे। व्हाट आर फॉर्मल लेटर्स? फॉर्मल लेटर्स किन्हें कहते हैं? अ फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू अ प्रिंसिपल, एन एडिटर, अ कमिश्नर और अदर हायर अथॉरिटीज। एक फॉर्मल लेटर एक ऐसा लेटर है जो कि आप ऑफिशियल पर्सन को लिखोगे। ऑफिशियल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस इन अ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ गवर्नमेंट सेक्टर और इन अ प्राइवेट सेक्टर। आप ऐसे व्यक्ति को ही आप फॉर्मल लेटर लिखोगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल को, एडिटर को, कमिश्नर को और जो अदर हायर अथॉरिटीज है, जो ऊपर की अथॉरिटीज़ हैं, उनको आप लिख सकते हो। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। आज हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं। रीजन्स फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। यहाँ पर कुछ रीजन्स दिए गए हैं कि आप प्रिंसिपल सर को आप क्यों जो लेटर है वो लिखते हैं। रीज़न हो सकता है आपका रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास और इवेंट। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है टू प्लान। कोई आप चीज़ प्लान कर रहे हैं करने के लिए, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम एक ऐसी क्लास और एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। रिक्वेस्टिंग टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम अ क्लास। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि टू फ्री फ्रॉम लाइबिलिटीज़। कोई आपको काम दिया गया है, आप चाहते हो कि उससे हमें छुट्टी मिल जाए या फ्री हो जाए मुझसे, तो इसके लिए आप एग्जाम्शन के लिए आप ऑफिशियल लेटर प्रिंसिपल सर को लिख सकते हो। लीव एप्लीकेशन, आप लीव एप्लीकेशन लिख सकते हो। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मीन्स अ फीलिंग ऑफ एप्रिशिएशन और थैंक्स। आप थैंक्स, अपना जो अभिवादन आप सर को देना चाहते हो, तो आप उसके लिए एक्सप्रेस करने के लिए आप लेटर लिख सकते हो। आस्किंग फॉर परमिशन, आप परमिशन मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए आप ऑफिशियल लेटर प्रिंसिपल सर को लिख सकते हो। तो यहाँ पर नीचे जो फॉर्मेट दिया गया उसे पढ़ते हैं कि कैसे लिखते हैं। फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल। फर्स्ट आएगा द प्रिंसिपल। आजकल हम जो टू ऊपर लिखते थे उसको हम एग्जाम्प्ट छोड़ रहे हैं, छोड़ सकते हैं, यू कैन एग्जाम्प्ट। लास्ट उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल के बाद आएगा स्कूल नेम, उसके बाद स्कूल एड्रेस, डेट आएगी। जैसे यहाँ पर डेट लिखी 25 नवंबर 2020। आप डेट नहीं लिखोगे, DAT ये वर्ड नहीं लिखोगे, सीधा आप डेट लिखोगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पर पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर, कि क्या रीज़न है, वाई आर यू राइटिंग दिस लेटर, वो रीज़न आपको इसमें मेंशन करना है सब्जेक्ट में। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन आप एक लेटर को मान लीजिए स्टार्ट करने का ये कुछ वर्ड्स होते हैं, रिस्पेक्टेड सर या मैम। इसको आप अपने जो सर हैं, जिसको आप ऑफिशियल व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो, उसको आप रिस्पेक्ट देने के लिए ये जो वर्ड्स है रिस्पेक्टेड सर और मैम, इसको सैल्यूटेशन से शुरू करेंगे। उसके बाद आप बॉडी, बॉडी मीन्स कंटेंट, जो भी आप उस लेटर के माध्यम से, लेटर के मीडियम से आप उनको बताना चाहते हैं, तो वो आप बॉडी में लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री होता है एक्सप्रेसिंग प्राउड और एडमायरेशन फॉर समथिंग। किसी को आप कुछ बधाई देना चाहते हो या उनकी प्रशंसा करना चाहते हो, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखोगे, जिसमें आप यूअर्स ओबीडियंटली और यूअर्स फेथफुली लिख सकते हो। ओबीडियंटली एक एडवर्ब है जो कि आया है ओबीडियंट से, और ओबीडियंट वो व्यक्ति होता है जो कि विलिंग टू डू वट और विलिंग समवन टेल्स यू टू डू टू ओबे। विलिंग समथिंग, विलिंग टू डू वट समवन टेल्स यू टू डू, कि आप वो चीज़ वो करना चाहोगे जो आपको बताई जाती है, या आप विलिंग टू ओबे, आप किसी चीज़ का पालन करने के लिए आप रेडी रहोगे। यूअर्स फेथफुली, फेथफुली आया फेथफुल से, और फेथफुली एक एडवर्ब है, तो फेथफुल मीन्स हैविंग ऑनेस्ट, जो जब आप किसी के लिए ऑनेस्ट रहते हो, तो ये आप वर्ड्स, दोनों वर्ड्स यूज़ कर सकते हो, यूअर्स ओबीडियंटली और यूअर्स फेथफुली। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे और स्टूडेंट्स क्लास लिखेंगे आप लास्ट में। तो यहाँ पर नीचे एक फॉर्मेट भी दे रखा है और क्लूज भी दे रखे हमें। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लोज
clues below. Write a letter to your principal thanking her or him for arranging online classes during this pandemic. आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को, उनको थैंक्स देने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने अरेंजिंग इज अ साइनोनियम ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। आप प्लान कर कि उन्होंने ये प्लान किया, ये अरेंज किया आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस पेंडेमिक में। तो यहाँ पर जो नीचे क्लूज दिए गए हैं इनको आप यूज़ कर कर इसको फिल करोगे। जैसे फर्स्ट ऊपर द प्रिंसिपल आ जाएगा, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर स्कूल का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था डेट आ जाएगा 25 नवंबर 2020। इसके और इसके बीच में एक लाइन का गैप होगा, उसके बाद एक लाइन के गैप के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप ग्रेटिट्यूड फॉर। आप अब क्लूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर हेल्पफुल अरेंजिंग सर मैम सिंसियर फेस टीचर्स फोकस स्टडीज ऑनलाइन योर्स डिफिकल्ट। ये सारे क्या हैं? क्लूज हैं। तो ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस को अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड, आप थैंक्स देना चाहते हो प्रिंसिपल को। तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड जो सैल्यूटेशन आता है, रिस्पेक्टेड सर या मैम, अगर प्रिंसिपल सर मेल है तो आप सर लिखेंगे और फीमेल है तो आप मैम लिखेंगे या मैडम लिखेंगे। आई डैश, यहाँ पर आपको क्लू नहीं, यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्टूडेंट अपना नाम लिखना है, उसके बाद कोमा ऑन बिहाफ ऑफ आवर क्लास। यहाँ पर आप क्लास लिखनी है, जैसे यहाँ पर ये क्लास 8 था तो आप 8 लिख सकते हो। ऑफ योर स्कूल थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड। तो डैश क्लासेस, किस क्लासेस के बारे में बात हो रही है? तो आप जरूरी है हर चीज़ इससे ही फिल करें। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात हो रही है कि आई, मैं मान लीजिए नाम ले लेता हूँ, आई विराट ऑन बिहाफ ऑफ आवर 8th ऑफ योर स्कूल थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लास। कि मैं विराट अपनी क्लास के बिहाफ पर, उनके बिहाफ पर मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ कि आपने जो मच नीडेड मीन्स विच इज़ रिक्वायर्ड बैडली, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कि ऑनलाइन क्लासेस की जो आपने अरेंज किया हमारे लिए, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वी ऑल्सो थैंक ऑल आवर डैश फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन क्लासेस फॉर अस ड्यूरिंग दीज डैश टाइम्स। तो आप किसको और धन्यवाद देना चाहोगे? आप सोचिए, आप टीचर्स को धन्यवाद देना चाहोगे क्योंकि वो ही पढ़ाते ना आपको। तो यहाँ पर आप क्लूज से भी देख सकते हो कि वी आल्सो थैंक ऑल आवर टीचर्स फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग अ गुड रिजल्ट और वेरी प्रोडक्टिव, जो एक अच्छा रिजल्ट आए या उसका जो प्रोडक्टिव काफ़ी हो, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आप हेल्पफुल है टीचर्स के लिए को आप धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जो हेल्पफुल क्लासेस, फ्रूटफुल क्लासेस जो हमारे लिए प्रिपेयर की हैं, तैयार की हैं फॉर अस ड्यूरिंग दीज डैश टाइम्स। तो यहाँ पर या तो पेंडेमिक टाइम्स होगा या फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिफ़िकल्ट, ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स। आवर क्लास वर डिसरप्टेड बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड इट वॉज अ ग्रेट लॉस टू आवर डैश। तो यहाँ पर द क्लास वर डिसरप्टेड का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूइंग इन द नॉर्मल वे, जो कि नॉर्मल वे में कंटिन्यू शुरू ना रहे, कि जो हमारी जो क्लास में जो बाधाएं आ रही थी कोविड-19 की वजह से। एंड इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर, किस चीज़ का लॉस हो रहा था? आपको पढ़ाई का लॉस हो रहा था, स्टडीज़ का लॉस हो रहा था, कि इट वाज अ ग्रेट लॉस टू आवर स्टडीज़। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टडीज़। आगे पढ़ते हैं। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी डैश in our studies and give us an opportunity to interact face to dash with our teachers and classmates। कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो हमारे लिए डैश इन आवर स्टडीज़ हैं, क्या हेल्पफुल हैं या जो वर्ड्स बचे हैं, तो आपको पता चल जाएगा। द ऑनलाइन क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, हमारे लिए काफ़ी ये हेल्पफुल हैं, लाभदायक हैं। इन आवर स्टडीज़ एंड गिव्स एन अपॉर्चुनिटी, हमें एक मौका देती हैं टू इंटरेक्ट फेस टू फेस। यहाँ पर फेस टू फेस आ जाएगा। यहाँ पर आप क्लूज भी आप देख सकते हो, फेस टू फेस विद आवर टीचर्स एंड क्लासमेट्स, की हम अपने टीचर्स और क्लासमेट्स से फेस टू फेस बातें कर सकते हैं, उनसे पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आवर ऑनलाइन क्लासेज आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू डैश ऑन आवर स्टडीज़ नाउ, कि हमारी जो ऑनलाइन क्लासेज है वो बहुत अच्छी चल रही है। एंड वी आर एबल टू डैश, क्या कर रहे हो आप? फोकस कर रहे हो, जैसे इस में यहाँ पर दिया गया है वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर स्टडीज़, अब हम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे पा रहे हैं। काइंडली एक्सेप्ट आवर डैश ग्रेटिट्यूड, हमारा जो यहाँ पर आपने हेल्पफुल यूज़ कर लिया, अरेंजिंग यूज़ कर लिया, सर मैम यूज़ कर लिया है,
फेस टीचर फोकस स्टडीज ऑनलाइन यूज कर ले तो योर्स और सिंसियर आएगा। तो यहाँ पर काइंडली एक्सेप्ट आवर योर ग्रेटिट्यूड, ये तो गलत हो जाएगा। काइंडली एक्सेप्ट आवर सिंसियर, सिंसियर मीन ऑनेस्ट ट्रू, कि जो हम ईमानदारी और जो हमारा सच्चा जो ग्रेटिट्यूड है, जो थैंक्स आपको देना चाहते हैं, उसे आप एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। लास्ट में यूअर्स ओबीडियंटली, यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा और यहाँ पर आपकी क्लास आ जाएगी। तो ऐसे हम इसको जो लेटर टू द प्रिंसिपल फॉर एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन क्लासेस, ऐसे इस लेटर को आप कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आपको कोविड अप्रोप्रिएट कैप मैसेज भी पढ़ने को मिलता है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, 6 फीट और 2 गज की आप दूरी बनाए रखें, एज शोन इन दिस पिक्चर, जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, और अपने आप को कोविड-19 से बचाए रखें। एंड इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, शेयर विद फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आवर चैनल होल्डिंग माइंड। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में।